पिछले चंद सालों में बारिशों से हर साल हम इतनी ज़्यादा तबाही से दो चार होते हैं और फिर उसके ऊपर अफसोस करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान शिकार है, जिसमें शक नहीं है कि हम हैं उसका शिकार। लेकिन अपनी कोताही और नालायकी के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए जब आपको पता है कि ये हम उन ममालिक में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट हिट हैं, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। आज से साल 2 साल पहले E11 वाली साइड पे वो एक नाला है जिसके दोनों तरफ प्लाजे बन गए हुए थे, तो हमने पानी का एक बड़ा रेला आया था, वो आया तबाही मचाता हुआ चला गया, गाड़ियाँ बह गई, उसमें लोगों की जान गई। आज मैंने वो DHA के अंदर वही मंज़र देखा है जहाँ एक पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल, अभी तक उनके मतलब मालूम नहीं है, उनकी साहबजादी भी उनके साथ ही, उनकी गाड़ी बहा के वो ले गया। और 221 से ज़ायद अफराद हैं जो इस रेन स्पेल में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में। तो क्या हमारी उसके लिए कोई मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 5 ईयर्स डाउन दी रोड हमने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। लेकिन उस जो एक ग्लोबल फिनोमेना है उसको अपने हालात के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत की खातिर हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहीं ग्लेशियर मेल्टिंग होनी है, अनयूजुअल रेनफॉल आनी है, तो हमें जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, पानी की जो कुदरती गुज़रगाहें हैं, उनको खुला रखना चाहिए। कहीं पे किसी आबी गुज़रगाह को बंद करके वहाँ प्लाज़ा या हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। कराची के अंदर वाक़या हुआ था जिसमें बहुत तबाही गुजरी थी, वो पता नहीं किसी सोसाइटी का फ़ेज़ 7 था, समुंदर का रास्ता बंद करके तो वहाँ पूरा फ़ेज़ बना दिया गया था, पूरा फ़ेज़ डूब गया, लोग मर गए, बेसमेंट सारी डूब गई, लोगों की जायदादें तबाह हो गई। तो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, हिकमत दी है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाया इसलिए जाता है कि अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। लेकिन अगर जो उस सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता तो वो फिर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार नहीं है। 200-300 बंदा हर साल हम सिर्फ इसलिए कि बारिश बहुत आ जाती है तो हमारा मर जाता है और कई हज़ार ज़ख्मी हो जाते हैं, कई घर गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करें। 1000-2000 अरब का जो बजट में हमारे डेवलपमेंट प्लान बनता है, मरकज़ और सूबे मिला के कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपया खर्च करते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो फर्स्ट अवलीन आपकी प्रायोरिटी क्या है? लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, बाकी सब चीज़ें उसके सानवी हैसियत इख्तियार करती हैं। तो उसके लिए कौन सा प्लान है? मैं हर साल वज़ीर-ए-आज़म से सुनूँ हम बड़े मर गए हैं जी, भूखे हाथों, दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। सैलाब के लिए 2-3 साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी, इंटरनेशनली हाथ फैला के गए थे, $10 अरब की कमिटमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा आई नहीं। पहले अपना प्लान तो बनाएं, रुपयों में जो लगा सकते हैं वो तो लगाएं, फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ देखें कि वो हमारी कहाँ मदद कर सकती है। वर्ल्ड बैंक, ADB से आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। अब वो पुराने दौर गुजर गए हैं कि $1-2 अरब कोई देखता था कि ये क्लैमिटी हिट कंट्री है तो इसको इमदाद के तौर पर दे दो। अब कोई नहीं देता। पूरी दुनिया में एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, कहीं इकॉनमी यूरोप की बैठी हुई है, अमेरिका अपने मसलों से दो चार है। तो अपना होम ग्रोन प्लान मंसूबा बनाना पड़ेगा और अवलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि लोगों को बचाना है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये आबी गुज़रगाहें जो हैं उनके कब्ज़े करके किसी माफिया को इजाज़त नहीं देनी कि वहाँ प्लाज़ा या कुछ और कर ले। इसी तरीके से सोसाइटीज़ बनानी है तो वहाँ पे भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ग्रीन एरिया की प्रोटेक्शन करनी है। ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया की तमीज़ पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमने पाकिस्तान में मुका दी है। हमारे वो जितने खेत थे ना पंजाब में, अब मोटरवे के साथ जाना शुरू हो तो जगह जगह आपको सोसाइटीज़ के बोर्ड लगे नज़र आते हैं, आधी से ज़्यादा उसमें फ़ेक हैं जो लोगों के पैसे लूट के भाग गई हुई हैं। तो लेकिन इसमें अवलीन कसूरवार वो सोसाइटी वाला नहीं है, वो हुकूमत और उसके एहलकार हैं जो पैसे खा के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जब लोग मर जाते हैं फिर कहते हैं बारिश आ गई थी, इसमें हमारा तो कसूर ही नहीं है। पंजाब हुकूमत भी यही कहेगी। 135 अफराद हैं जो सिर्फ पंजाब में चले गए और 225 पूरे मुल्क में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, उन्हें भी और 2-3 और जो उनके लीडिंग फिगर्स हैं उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई है। ये बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर। एक तरफ हमने KP इलेक्शंस होते देखे थे सेनेट के, जहाँ पर उन लोगों को जिनके मुतल्लिक पहले इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त की जानिब से और PDM की पहली हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि उन्होंने 9 मई करवाया, वो अब सैनेटर्स हैं। और आज उन लोगों को कुछ दूसरे जो पंजाब में बैठे हुए हैं उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। तो आज मैं इस फ़र्क को जानने की, समझने की कोशिश करूँगा। मैं इस सज़ा के हक़ में नहीं हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि वो सेनेटर बन गए हैं तो इनको सज़ा दे दिया तो उनको भी सज़ा दे दो। ये एक सियासी मामला है, उसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए और जिसने जलाओ घिराओ या आग में हिस्सा लिया उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कल GHQ में चढ़ जाए, कोई पार्लियामेंट में चढ़ जाए, कोई कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर घुस जाए, वहाँ जाके आग लगा दे, बिल्कुल गलत काम है। ये रियासत की
इमानत है, ये चीज़ें, ये निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं स्टेट के। इसकी जो भी तबाही का ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पोलिटिकल डिस्प्यूट में और एक्चुअल जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें तमीज़ भी बरकरार रहनी चाहिए। कहीं ये लाइनें आपस में गुड़मुड़ नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान हैं सेनेटर पलवल शाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पेशावर से हमारे साथ होंगे, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, पहले अगर फ्लड्स के ऊपर आपसे पूछ लो, आप लोग यकीनन दुखी आप भी होते होंगे जैसे पूरी कौम दुखी होती है, लेकिन इसके लिए मंसूबे बनाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि कोई ख़ास पेशरफ्त है, सिर्फ हम अफसोस का इजहार करने के लिए तैयार होते हैं एक बयान जारी करने के हद तक। अमली तौर पर पिछले 3 साल में हमने क्या किया, मुझे कोई एक स्टेप नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि बहुत ही हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू की है, और बड़े वो फैक्ट्स जो मेरे जहन में थे कि उन पर बात होनी चाहिए वो आपने ख़ुद ही बयान कर दी हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो हर मुल्क के अंदर होती है और होनी चाहिए। आबादियाँ भी बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी, ये कोई अच्छी खबर मैं आपको नहीं दे रहा, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हर साल पाकिस्तान की आबादी में हम न्यूज़ीलैंड की आबादी जितना इजाफा कर रहे हैं। पूरा एक मुल्क जितनी न्यूज़ीलैंड की आबादी है उतनी आबादी हर साल हमारी आबादी जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है और बढ़ रही है, और दिस इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न। और ज़ाहिर है बढ़ती हुई आबादी के साथ फिर आपको उतने रिसोर्सेज चाहिए, शहर फैल रहे हैं। हमारा अगर मसला इस्लामाबाद की मिसाल सामने रख लेते हैं, वैसे तो हर शहर में यही हो रहा है, माइग्रेशन हो रही हैं। हमारे जो रूरल एरियाज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़मीनें सस्ती होती हैं, वहाँ पे इलीगल बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी नक्शे के कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और बहुत सही आपने कहा कि इवन सोसाइटीज़ के अंदर भी, और जिन इलीगल और अनप्लान्ड मैंने आपको कॉलोनीज़ की बात की है, उनमें भी जो पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं जो सैकड़ों साल से हैं, उनके आगे हम एक आर्जी बंद बांध के दीवार खड़ी करके घर बना लेते हैं या अपना कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और लोग समझते हैं कि जी 10 साल हो गए जी, नाला तो सूखा हुआ है, इसमें तो पानी नहीं आता। इवन इस्लामाबाद के अंदर अभी जो हमारा सैदपुर गांव है, ऊपर हमारा तलाड़ गोपीना है, तबाही हुई वहाँ पे, और भी इलाके जहाँ पे जो इस वक्त जो पानी की गुजरगाहें थी उनमें जो पानी आया है, तो मुझे लोकल अपने जो मेरे इलाके के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि 50 साल के बाद हमने इस तरह का पानी और इस तरह की जो है वो शिद्दत देखी है, बहाव में भी और फैलाव में भी। तो ये बातें जो हैं, जो एक इस सारे मामले में इंसानी सोच है और हमारे मनसूबा साजों में जो फ्लॉ है ना, बुनियादी तौर पर जो गलती है कि जो कुदरती आपकी पानी की गुजरगाह है ना, वो 100-200 साल में, सेंचुरीज़ में बनती है, और वो बनती वहीं पे है जहाँ ढलवान है, रुख है पानी के जाने का। तो जब उसको बंद करते हैं तो हमारी अकल फौत हो जाती है। ये बात मैं समझने से कैसे, तो हम उनको बंद करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि जो लालच है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। अब आप देखें कि हमारे बहुत सारे ऐसे, ये तो मैं सिर्फ बरसाती नालों की बात अगर करूँ, थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो हमारे ऐसे दरिया हैं जो छोटे लेवल के दरिया, बड़े दरिया नहीं, जो पिंडी में भी है, इस्लामाबाद वाली साइड पे जो समा वाली है, वो दरिया ही है। अब उसमें दरिया के अंदर लोगों ने घर बनाए हुए हैं।